हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आगे ट्यूशन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑकलन का जो हमने फार्मूला लिखवाया था आपको पिछली क्लास में। उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो कि सीधे फार्मूले बेसिस पे सॉल्व होंगे। हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बस यदि फलन जो फंक्शन दिया है हमें वो थोड़ा बड़ा है तो उसे थोड़ा हम समराइज़ करके पहले तो उसे छोटा करेंगे, उसके बाद उसको ऑकलन करेंगे। उससे क्या होगा, ऑकलन हमारा आसान हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट में a प्लस 2a² ई पे पावर x प्लस a³ ई पे पावर 2x, और हमें इसका ऑकलन फाइंड करना है, यानी कि dy/dx फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका dy/dx कैलकुलेट हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इस फंक्शंस को समराइज़ करके थोड़ा छोटा करेंगे। तो देखिए, यहाँ आपको a दिख रहा है, यहाँ a² दिख रहा है, यहाँ a³ दिख रहा है। मतलब कि स्पष्ट है कि इस पूरे फंक्शन से हम a कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए y इक्वल टू अंडर रूट में इस फंक्शन से a को कॉमन लीजिए। तो यहाँ a है तो 1 बच जाएगा, यहाँ 2, यहाँ a² है तो a बच जाएगा एंड ई पे पावर x प्लस यहाँ a³ है तो यहाँ a² ई पे पावर 2x बचेगा। अब देखिए, आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। रूट में a, हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 इंटू a ई पे पावर x, इसको ये ऐसे ही रहने दे और इंटू 1 कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इंटू 1 कर सकते हैं। इंटू 1 करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो ये तीसरा वाला टर्म है, इसको हम क्या करें, a ई पे पावर x का होल स्क्वायर कर दें। तो a स्क्वायर और ई पे पावर x इसका 2 में गुणा हो जाएगा तो ई पे पावर 2x हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है किस चीज़ का, तो a² b² 2ab का। तो यानी कि ये पूरा का पूरा फार्मूला बन गया किसका, रूट में a 1 प्लस a ई पे पावर x का होल स्क्वायर का। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो y इक्वल टू, ये तो a रूट में ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस a ई पे पावर x। अब y इक्वल टू रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ, तो रूट a प्लस a ई पे पावर x। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये फलन देखिए पहले इतना बड़ा था, अब हमने इसको समराइज़ करके इतना छोटा कर लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, ऑकलन, और यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी जो बेसिक फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे उसकी। तो y को डिफ्रेंशिएट कीजिए dy/dx। y का जो ऑकलन होता है वो x के सापेक्ष होता है dy/dx इक्वल टू रूट a क्या है, रूट a एक कांस्टेंट है तो इसका ऑकलन क्या हो जाएगा, 0, और प्लस a रूट a वैसे ही रहने देंगे इसको, क्योंकि ये x के साथ में लिखा हुआ है तो इसका 0 नहीं होगा। यानी कि अगर x के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में है और वो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ लिखी जाती है, उसको 0 नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई टर्म जिसमें x नहीं है और वो सेपरेट लिखा हुआ है, आइसोलेटेड लिखा हुआ है, तो उसका ऑकलन 0 होता है। तो a रूट a हो जाएगा, और ई पे पावर x का ऑकलन आपको पता है, ई पे पावर x का ऑकलन क्या होता है, तो ई पे पावर x ही होता है। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, मैंने आपको लिखवा के रखा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ई पे पावर x का जो ऑकलन होता है वो ई पे पावर x ही होता है। तो जो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू a रूट
ए पे पावर एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अवकलन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए इसका अवकलन करना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी कि इस स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यानी कि साइन एक्स बाई टू और b यानी कि कॉस एक्स बाई टू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब y इक्वल टू, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। और 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, साइन 2 और a की जगह क्या है, x बाई टू। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। अब ये देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। और साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन यानी कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो मैंने आपको पीछे फार्मूले में बताया हुआ है, क्या होता है, कॉस एक्स। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन जो अक्सर एक नंबर में हल किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप बी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अवकलन का मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है और अवकलन का डिवीज़न लॉ क्या होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब